विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई ने अपनी 17 सदस्यीय टीम का स्क्वाड जो था उसको अनाउंस कर दिया और इस स्क्वाड में पृथ्वी शॉ, विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का नाम नहीं था। और जैसे ही ये लिस्ट सामने आई उसके बाद पृथ्वी शॉ ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर एक ऐसा टेक्स्ट लिखा या फिर अपना जो दिल की बात थी ऐसा कुछ लिखा कि जिसको देखकर भाई हमें भी बहुत थोड़ा इमोशनल हो गए। बहुत बुरा लगा पृथ्वी शॉ के लिए। सबसे पहले पृथ्वी शॉ ने क्या लिखा मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए पृथ्वी शॉ ने सीधा लिखा अपने जो स्टेटस पर, टेल मी गॉड व्हाट मोर डू आई हैव टू सी। यानी कि इसका सिंपल मतलब है वो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मुझे बता दो मुझे अब जीवन में और भी क्या देखना है। 65 इनिंग, 3,399 रन, 55.7 का औसत और स्ट्राइक रेट 126। क्या मैं अभी भी अच्छा नहीं हूँ? ये पृथ्वी शॉ के स्टैट्स हैं, लिस्ट ए के, जहाँ पर उन्होंने 65 पारियों में 3,399 रन बनाए हैं, लगभग 56 का औसत है और 126 की उनकी स्ट्राइक रेट है। वो कह रहे हैं भगवान मैं गुड इनफ नहीं हूँ इन आंकड़ों के साथ भी। उन्होंने आगे लिखा, बट आई विल कीप माई फेथ इन यू एंड होपफुली पीपल बिलीव इन मी स्टिल। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी आप पर हमेशा विश्वास रखूंगा और होपफुली, और उम्मीद है कि लोग मुझ पर अभी भी भरोसा दिखाएंगे, बिकॉज आई विल कम बैक फॉर श्योर। और उन्होंने लिखा है कि आई विल कम बैक फॉर श्योर, मैं ज़रूर वापसी करूंगा, और साथ ही ओम साई राम। पृथ्वी शॉ साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। हालांकि पिछले कुछ जो 1-1.5 महीना है वो पृथ्वी शॉ के लिए अच्छा नहीं गया है। किसी आईपीएल टीम ने पृथ्वी शॉ को नहीं खरीदा, किसी ने उनके ऊपर बोली नहीं लगाई। ये जो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी गया वहाँ पर भी उनके कुछ रन आए, 2-3 अच्छी पारियाँ उन्होंने खेली। लेकिन अब जब मुंबई की विजय हजारे टीम आती है, 17 खिलाड़ी आते हैं, उसमें पृथ्वी शॉ का नाम नहीं आता, जिसके बाद पृथ्वी शॉ भावुक हो जाते हैं। और भावुक होकर उन्होंने स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे भी लगाया। पृथ्वी शॉ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी उनसे बात भी होती है, बहुत अच्छे आदमी है। तो उनका नंबर मेरे पास सेव है, तो जैसे मैंने देखा उनका स्टेटस तो उन्होंने बात लिखी है। और मुझे वाकई में अब ये लगने लगा है कि पृथ्वी शॉ को मदद की ज़रूरत है, उनको सहारे की ज़रूरत है। अभी कुछ समय पहले भी मैंने एक मुंबई के क्रिकेटर को मैसेज किया था कि यार आप पृथ्वी की थोड़ी हेल्प करिए। हालांकि उनका उस मुद्दे के ऊपर मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। उस क्रिकेटर ने मुझे बाकी बातें हो रही थी, लेकिन इस मुद्दे पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि मैं चाहूँगा कि मुंबई क्रिकेट पूरी तरह से सामने आए, मुंबई क्रिकेट किसी तरह से इस बच्चे को सही राह पर ले आए। मैं बिल्कुल मानता हूँ कुछ मिस्टेक्स इनसे हुई होंगी, कुछ कमियाँ इनमें ज़रूर होंगी, लेकिन देखिए ना, परिवार में जितने भी लोग होते हैं सब एक समान नहीं होते। और परिवार के मुखिया का क्या फ़र्ज़ होता है कि अगर बच्चे ने कुछ गलती की है, शरारत की है, तो आप उसको सही रास्ते पर लाओ ना, उसे घर से तो नहीं निकाला जाता ना। तो मेरा बिल्कुल ही हमेशा से मानना रहा है पृथ्वी शॉ बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, बहुत दमदार प्लेयर हैं। जब भी उन्होंने क्रिकेट में आगाज़ किया, जहाँ भी आगाज़ किया वहाँ उन्होंने शतक के साथ आगाज़ किया। लेकिन आज देखिए वही ना, वक्त की बात है। एक समय था कि जब पृथ्वी शॉ को कहा जाता था कि सचिन, सहवाग और ब्रायन लारा का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आज एक वो दौर है कि जब पृथ्वी शॉ कहीं पर भी नहीं है, आईपीएल टीम में नहीं है, मुंबई की ओडीआई टीम आती है विजय हजारे के लिए, पृथ्वी शॉ उसमें भी नहीं है। और हर तरह से एक नेगेटिव माहौल पृथ्वी शॉ को लेकर भी लगातार बनाया जा रहा है। मुझे लगता है उनसे कुछ इतनी बड़ी गलती होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके फिटनेस के इश्यूज़ रहे, और श्रेयस अय्यर ने उनके बारे में बात भी की। उन्होंने कहा श्रेयस पृथ्वी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत दमदार खिलाड़ी हैं, कुछ चीज़ें हैं लेकिन जिस पर वो काम करके वापसी कर सकते हैं। लेकिन वही वापसी तभी हो पाएगी कि जब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन या फिर बीसीसीआई की तरफ से उनके लिए एक प्लान तैयार किया जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि किसी स्टेट एसोसिएशन को, किसी बोर्ड को, किसी बीसीसीआई को अपने किसी खिलाड़ी की नहीं पड़ी है। अगर आप विराट कोहली हो, धोनी हो, रोहित हो, तो चलो आपके आसपास चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन खिलाड़ियों से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं ना मेरे पास। अरे कई प्लेयरों के तो करोड़ों फंसे हुए हैं, अभी वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही होता है भाई, चाहे स्टेट एसोसिएशन हो, चाहे बीसीसीआई हो, इतना ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर ध्यान दिया गया होता ना, तो आज पृथ्वी शॉ इस रास्ते पर नहीं खड़े होते, या इस राह पर नहीं होते, ये ऐसे हालात पृथ्वी शॉ के नहीं होते जहां आज वो हैं। भाई उनकी कप्तानी में आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था,
रणजी के पहले मैच में 100 है, इंडिया के लिए पहले मैच की पहली पारी में 100 है। तो अगर इतना टैलेंटेड प्लेयर था, तो अगर उनसे कुछ वो राह भटक रहे थे तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना। 50,000 करोड़ का IPL लेकर हमें नाचना है कि जब आपके जो फ्यूचर स्टार्स हैं वही बड़े नहीं बन पाएंगे, वही ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में पृथ्वी शॉ का ये इमोशनल पोस्ट आया है। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि 2024 उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2025 जब आगाज़ होगा, शुरुआत होगी, तो पृथ्वी शॉ के लिए एक नया साल आएगा और एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। पृथ्वी शॉ को लेकर आप सबकी क्या राय है, आप सबका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।